वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों। अब मैं शुरुआत करता हूं कल के रिमेनिंग जो रूल्स बचे हैं इंग्लिश ग्रामर के आपके पेपर को देखते हुए। सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल्स ही मैं आपको बता रहा हूं, जो जिनका लेवल आपके एग्जाम को लेकर के बिल्कुल सटीक बनता है। जिन बच्चों की तैयारी वो सीजीएल लेवल की कर रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है थोड़े जो रूल्स हैं वो थोड़े इतने ज़्यादा मैच्योर ना हो। लेकिन जो एग्ज़ाम है हमारे एयरफोर्स नहीं वाले बच्चों का बिल्कुल यही लेवल होता है। ज़्यादा तगड़ा वाला तगड़ा तो कुछ है ही नहीं। यानी कि ये याद रखिएगा, एयरफोर्स का लेवल एसएससी एमटीएस से भी नीचे होता है। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनसे आप बातचीत करना जिनकी नौकरी लग गई है कि एसएससी एमटीएस का तो थोड़ा लेवल होता है, इसका लेवल ही नहीं होता। मतलब बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे आने वाला जीडी उसमें भी ये इंग्लिश का ही जो है वहां पर आपकी नॉलेज को देखा जाता है। तो इस जगह दो जगह आपकी अंग्रेजी आ गई, इसका मतलब ये तो सिर्फ पास करने के लिए होता है कि हाँ ग्रामर की नॉलेज है या नहीं। बाकी ये इतना टफ नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं ना कि एयरफोर्स में बड़ी तगड़ी तगड़ी अंग्रेजी आती है, बड़ा जहाज चलता है तो अंग्रेजी बड़ी तगड़ी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे लोएस्ट जो इंग्लिश का जो लेवल होता है वो एयरफोर्स का ही होता है। खैर, अब देखो लास्ट में IOR आ रहा है, ये कंपैरिजन को बताते हैं। तो इनमें आप सबको मैंने कल बताया था कि टू लगा दिया जाता है। अब आगे बढ़ जाइएगा, आगे देखिएगा कि मिल्क फॉर मी इज प्रेफरेबल देन एग्स। अब इस तरह के सेंटेंस में आपको हाँ एक चीज और आप याद रखें, सिर्फ ज्यादा ध्यान मत करो कि प्रेफरेबल कभी लिख रहा हो या फिर एल्डर लिख रहा हो। क्या लिख रहा हो? एल्डर। ये शो तो करते हैं कंपैरिजन को, तो याद रखना इनके बाद भी क्या आता है? टू आता है। यानी भले ही इसमें IOR नहीं आ रहा, इन दोनों शब्दों को लिख लो, प्रीफर और एल्डर। भले ही इनके बाद IOR नहीं आ रहा फिर भी इसमें कंपैरिजन में टू लगेगा। यू आर एल्डर टू मी, तुम मुझसे बड़े हो, यू आर एल्डर टू मी। कितना है ना, कितना मस्त वाला सेंटेंस है। और मैं कहूं कि आप तुम मुझसे बड़े हो, यू आर टॉलर देन मी। याद रखना इन शब्दों को। अगर टॉलर लगाएंगे बड़े के लिए तो आपको देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ER आ रहा है और समझ रहे ER आ रहा है तो देन लगेगा। लेकिन आपने एल्डर इस्तेमाल कर दिया, जब एल्डर आ गया तो भैया आप ये जान सकते हैं कि एल्डर हो या प्रेफरेबल हो, इनके बाद आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। राइट ना? देखो भाई, टॉल में आपने एक्स्ट्रा ER लगाया था और एल्डर में ऑलरेडी ER आता है, समझ रहे? उसमें आपने एक्स्ट्रा तो लगाया नहीं है क्योंकि एल्डर एक खुद शब्द है। तो कुल मिलाकर के प्रेफरेबल एल्डर के बाद कंपैरिजन में टू लगाते हैं। आगे बढ़ जाइए, आगे देखिएगा कि माई सिस्टर इज एल्डर देन मी, तो टू लगा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्डर है, प्रेफरेबल है, सीनियर जूनियर इंफीरियर इंटीरियर, तो ये सब क्या होता है? इसमें टू आता है। आगे देखिएगा, इन प्राइमरी सेक्शंस द टीचर्स प्रीफर पेंसिल देन पेन। अब गुरुजी ये भी चीज आप थोड़ा याद रखो। सर हम याद क्या क्या करें? देखो प्रेफरेबल जो बना है वो प्रीफर से बना है, राइट? प्रेफरेबल जो है वो प्रीफर में, प्रीफर जैसी साउंड आ रही है। जब प्रीफरेबल के बाद टू लगता है कंपैरिजन में, तो प्रीफर के बाद भी क्या लगेगा कंपैरिजन में? टू लगेगा। यानी कि प्रीफर के बाद पहले तो याद रखना, पहले तो एक नाउन आता है, उसके बाद कभी भी जब देन वगैरह आ रहा हो तब उस जगह पर, यानी प्रीफर या प्रीफर के बाद पहले एक नाउन आएगा और उसके बाद आपको कंपैरिजन में टू लगाना है और फिर एक नाउन आ जाएगा। तो ये एक नाउन दे रखे, ना कि जीरंड। सर जी अगर जीरंड आ जाए तो क्या होगा? तो जीरंड वाली बात ऐसी है कि व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन ही प्रीफर्स वॉकिंग देन रनिंग। अब आप एक तो चीज समझ ही गए होंगे कि प्रीफर आ रहा है और वॉकिंग है और देन है, तो ऐसे सेंटेंस में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? यानी इस तरह के सेंटेंस में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो ग्रामर बेस्ड तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि जीरंड है, यानी कि यदि दो जीरंड के अगर कंपैरिजन की बात कही जा रही हो, तो टू के अलावा रादर देन का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि रादर देन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब जीरंड आए। अगर रादर देन दे रखा है ऑप्शंस में, अगर ऑप्शन लिख रहे हैं टू देन ER रादर देन, तो ऐसे में आपको या तो टू देगा या रादर देन देगा, इन दोनों में से एक है। तो दोनों ही प्रायोरिटी एकदम सही होती है। तो कुल मिलाकर के ज्यादातर आप ये याद रखें कि प्रीफर के साथ टू लगता है, ज्यादातर पेपर में यही आता है। रादर देन वाला अलग एग्जाम थोड़ा सा लेवल हाई कर देते हैं तो उसके जो सिनोनियम होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देन की जगह पर ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुको। तो ऐसे में आपको या तो आप यहाँ टू लगा दीजिएगा या फिर रादर देन लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, श्वेता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर टू ब्रदर्स। इस तरीके वाले सेंटेंस में
हमेशा आप याद रखना, क्या याद रखना, कि मोर इंटेलिजेंट देन हर टू ब्रदर्स। श्वेता जो है वो उसके दो भाइयों में क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसके अंदर सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि यानी कि कभी भी ना भाई, अगर यहाँ पर टू ब्रदर्स है, कुछ भी लिख रहा है, यानी कि या तो ऑफ द ऐसे करके आ जाए, ऑफ द टू ब्रदर्स आ जाए, या फिर ऑफ के बाद कोई पजेसिव दे रखा हो जैसे, तो ऐसे केस में आगे लिख रहा हो टू करके। तो ऐसे में आप हमेशा याद रखना कि ये जो कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री है ना भाई, इससे पहले आपको दा लगा देना है, भले ये सुपरलेटिव नहीं है। सर हाँ जी, समझ में नहीं आया ये वाला, देखो ये चीज याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आपको दा यूज करना है। यानी कि सीक्वेंस होता है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद ऑफ द आए या फिर ऑफ प्लस पजेसिव एडजेक्टिव आए। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको दा लगाना पड़ता है। गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जब भी कभी कंपैरेटिव में हो ना भाई, तो वाक्य में क्या होता है, सेंस ऑफ सिलेक्शन निकलता है। जब सेंस ऑफ सिलेक्शन निकलता है तो इसमें क्या होता है, दो रूल फॉलो करते हैं, वो दो रूल यही फॉलो करते हैं। आगे देखिएगा, चलो मैं ऐसे बताता हूं, देखो इन माई फैमिली प्रिया इज द टॉलर देन द देन द टू सिस्टर्स। तो इस तरीके सेंटेंस में देखो टू वाली बात कही जा रही है। तो एक चीज तो क्लियर है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको क्या लगा देना है, द, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। अब बचा देन। तो देखो इस तरह के सेंटेंस में आप देन की जगह पर यहां पर ऑफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ये इस तरह के सेंटेंस में देन नहीं लगाते, वहां पर ऑफ लगा देते हैं। तो ये याद रखना कि प्रिया इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स। बस यही याद रखना है। ये कंपैरेटिव डिग्री का एक अपवाद मान लीजिए कि अगर टू वाला कोई चीज दिख रही हो और कंपैरिजन की बात की जा रही हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको दा लगा देना है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको ऑफ लगा देना है। ये चीज आप याद रखना, यहां पर देन नहीं लगाया जाता, ये याद। और ऐसा नहीं भाई, ये पेपर में पूछा भी गया, इंडियन एयरफोर्स के पेपर में आया था ये प्रश्न। तो इसीलिए बच्चे ज्यादातर ईआर को देख करके, पहली बात तो उससे पहले देखो भाई, इसमें दो तरह के एरर बनी थी। एक तो ये कि टॉलर के पहले खाली जगह आया था, तो ए एन दा भरवाने के लिए आया था और इसमें नन वाला ऑप्शन था। दूसरी बात क्या होता है कि अगर ये भी सीक्वेंस सही दिया हो, तो वहां पर क्या करता है वो, कोई कंपैरेटिव डिग्री वाला जो आप कंजंक्शन जो लगाते ना देन वगैरह, तो ये सब क्या होता है, इस सब के लिए भी वो ऑप्शन दे देता है, यहाँ पर आप खाली जगह में क्या भरेंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ लेंगे। अनु इज द मोर इंटेलिजेंट देन माई टू डॉटर्स। अब ये समझ में आया? तो ऐसे में देखो माई और टू डॉटर्स आ रहा है, नहीं दो की बात कही जा रही है और कोई तुलना वुलना की बात कही जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कभी भी कंपैरिजन की बात की जा रही हो तो ऐसे में क्या होता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इंटेलिजेंट, इससे पहले दा आता है, ये दे रखा है, लेकिन इसके तुरंत बाद कंपैरिजन में आप दे नहीं लगाएंगे, वहां पर आप ऑफ लगाएंगे। सही है ना भाई? ऑफ के बाद या तो दा आएगा या ऑफ के बाद कोई पजेसिव आएगा, जैसे माई और हर, जो कि माई दे रखा है। आगे देखिए कि अमेरिका इज फर्दर देन न्यू दिल्ली फ्रॉम सिंगापुर। ये सेंटेंस जो है, ये सॉरी सेंटेंस, हाँ सेंटेंस जो है वो बहुत अच्छा है, यानी कि इसमें आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। और सीखने को मैं आपको एक ही चीज बताऊं, 100 की बात एक ही, ये जो फर्दर है वो आपको पता है फार का कंपैरेटिव डिग्री होता है। सर आप जल्दी मत बोलो, यानी फार का कंपैरेटिव डिग्री होता है फर्दर। 100 की बात एक याद रखना कि कभी भी फर्दर आ जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि ये थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह की बात कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में ही तो हम फर्दर लगाते हैं। तो ये रूल होता है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फर्दर के साथ, यानी जो पहले जो स्थान दे रखा है, एक पहले नंबर का स्थान है न्यू दिल्ली और दूसरे नंबर का सिंगापुर है, तो पहले वाला जो स्थान दे रखा है उसके जस्ट पहले फ्रॉम, यानी पहले स्थान पर आपको फ्रॉम, जबकि दूसरे स्थान के पहले आपको देन का इस्तेमाल करना है। तो देखो भाई, यहां पर आप ये देखिए कि पहले स्थान से पहले फ्रॉम लगाइए और दूसरे स्थान से पहले आपको क्या लगा देना है, देन लगा देना है। तो ये चीज आपको तो नोट करना ही पड़ेगा। पहले स्थान से अगर कभी फर्दर दे रखा है तो पहले स्थान से पहले फ्रॉम और दूसरे स्थान से पहले आपको देन लगा देना है। आगे देखिएगा, हो गया क्या? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ, अगर एक दो टाइम रहे तो। ये तो बहुत सारा करवा दिया आपको। देखो ये वाला मैंने कल आपको बताया था कि जब भी कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और कभी भी अगर 1 2 3 संख्याएं दे रखी हैं तो पहले आपको फर्स्ट वाली संख्या इस तरह से,
यानी कि ऑर्डिनल नंबर को लिखा जाता है। तो ऐसे में आपको दा के बाद ऑर्डिनल नंबर यानी कि लास्ट फर्स्ट इस तरह से, उसके बाद आपको कार्डिनल नंबर लिखा जाता है। मैंने यहाँ पर भी बोला था दा के बाद, यानी दा के बाद यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से नंबर आता है, 1 2 3 इसके बाद आता है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखें। ये चीज़ मैंने कल बताया था आपको कि आई मेट यस्टरडे में कल मिला था उसके दोस्त से, तो यहाँ पर हिज ए फ्रेंड। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंस का मीनिंगफुल बनाते हैं। यहाँ पर द टीचर सजेस्टेड माई पेरेंट्स, मतलब टीचर ने मेरे माँ बाप को क्या है सजेस्ट किया। द टीचर डिसलाइक्स, लाइक डिसलाइक की फिर इसके बाद जीरंड आता है, ये ठीक है, लेकिन जीरंड से पहले या तो कोई पजेसिव आएगा माई और हर, या फिर कोई प्रेपोजिशन दे रखा होगा, या फिर ये अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके जस्ट पहले यदि कोई नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो पजेसिव केस में आता है, यानी एपोस्ट्रोफी एस वाले में। आगे देखिए, इंडिया एज, ये मैंने कल खूब बताए थे, एज एज सो एज, इनके जस्ट बीच में एकदम पॉजिटिव डिग्री आती है, यानी कि ई आर, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री इसमें ई आर ना हो, ना ही ई एस टी हो। आगे देखो, एज सून एज, तो यहां पर सून आना चाहिए ना कि सूनर। आगे देखो, यहां पर भी देखो सो एज है तो इसमें स्मार्टर नहीं स्मार्ट आना चाहिए। आगे देखो, द बिल्डिंग इज एज टॉल एज ऑल द, मैंने क्या बोला, कभी कंपैरिजन वगैरह इस तरह से कभी बात की जा रही हो सेंटेंस में, तो ऑल, ऑल या फिर ऑल हो, नो हो या फिर एनी हो, तो इनके बाद अदर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑल के बाद अदर आ जाएगा। आपको रिकैप भी करवा दिया। युवराज इज एज कैपेबल एज, ओके ठीक है, लेकिन एनी के बाद यहाँ पर अदर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस कंपैरिजन इस तरह से बता रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि नो, एनी और इसके बाद जो इस्तेमाल किया जाता है वो अदर इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, वन मस्ट एक्सेप्ट, वन दिख जाए तो पजेसिव, आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें वन से आता है। द फैक्ट दैट रोशन इज स्ट्रोंगर ऑफ ऑल अदर वॉइस, तो इस तरह से जब सेंटेंस आपको कभी दिख जाए तो यहाँ पर क्या चीज इस्तेमाल की जा रही है, कंपैरिजन डिग्री इस्तेमाल की, स्ट्रोंगर, तो ऐसे में ऑल, ऑल नो एनी के बाद अदर का इस्तेमाल जो कि ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर गलती यहाँ पर क्या है, यानी कि वन मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट रोशन इज स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर ऑफ ऑल, तो इस तरह से ये कंपैरेटिव है, मतलब इसमें आपको देन लगा देना है। चलेगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वरना डिसलाइक, और अपनी पढ़ाई पर आप फुल कंसंट्रेशन करके आप पढ़ाई करिएगा। इससे पहले जो वीडियोस रेगुलर आती हैं उन सबको आप एक बार जरूर दोबारा से लगा दीजिएगा अगर आपने वो सब नहीं लगाया तो। धन्यवाद।